Hello everyone, myself Dr. Amit Kumar, MDS Oral and Maxillofacial Surgeon from Balaji Nursing Home, which is situated in Bhavani Patna near Balaji Temple. Today our topic is toothache. Toothache means tooth pain, दांत का दर्द. आज हम इसके बारे में जानेंगे कि दांत का दर्द होता क्या है और दांत के दर्द के क्या सिम्टम्स होते हैं, घर में ऐसा कैसे हम इसका रोकथाम कर सकते हैं और हमें कब डॉक्टर से दिखाना चाहिए. और लास्ट के वीडियो में बताएंगे कि प्रिवेंटिव मेजर्स हमें क्या लेना चाहिए. सबसे पहला दांत का दर्द. दोस्तों पहले हमें ये जानना होगा कि दाँत का दर्द जो होता है वो दाँत से भी होता है और दाँत के चारों ओर जो स्ट्रक्चर होता है, गम्स होता है, हड्डी होती है, उनसे भी उनमें भी कोई इन्फेक्शन हो तो उनसे भी दाँत का दर्द शुरू होता है। तो क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं दाँत के दर्द के? पहला, दाँत में दर्द हो सकता है, दाँत के चारों ओर सूजन हो सकता है, मसूड़ों में सूजन हो सकता है, हमारा बैड स्मेल आ सकता है, गंदी स्मेल आ सकता है, हमें खाना खाने में अच्छा नहीं लग सकता है, बैड टेस्ट लग सकता है, फ़ीवर भी आ सकता है। ये सब सिम्पटम्स हैं। अब हम जानेंगे कि इसके कारण क्या-क्या हैं डेंटल. पहला हमें है डिके. डिके मतलब होता है दाँतों में सड़न. यदि दाँत में सड़न लग गया, यदि कीड़ा लग गया, उससे हमें दाँत में दर्द हो सकता है. वो सड़न धीरे-धीरे हमारे दाँतों के अंदर तक पहुँचता है और नसों में जाकर फिर वो एब्सेस भी बना सकता है. दूसरा कारण है दाँतों का फ्रैक्चर होना. यदि कोई छोटा पत्थर का टुकड़ा या कोई हार्ड चीज़ यदि हमारे खाने के साथ चला जाए, तो हम खाना खाने समय भी हमारा दाँत फ्रैक्चर हो सकता है. दूसरा, यदि हम कभी किसी को एक्सीडेंट हुआ या कभी किसी नीचे गिर गया, उससे भी दाँतों में फ्रैक्चर हो सकता है. तीसरा, मसूड़ों का जो होता है, कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, मसूड़ों का बीमारी हुआ, उससे भी दाँत में दर्द हो सकता है. चौथा, यदि किसी का कोई दाँत इम्पैक्टेड है या थर्ड विज़डम टूथ भी इम्पैक्टेड है या ठीक से निकल नहीं पाया है, इसी कारण से भी दाँत में दर्द हो सकता है. अब हम जानेंगे कि दाँत के दर्द को हम घर में कैसे इलाज कर सकते हैं. क्या-क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं. यदि हम आज के लाइफ में बहुत बिज़ी लाइफ है, हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, तो मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ. पहला, हॉट वाटर रेंज. थोड़े से गुनगुने आधा गिलास गुनगुना पानी लेकर, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए. उसमें आधा चम्मच नमक डालकर और उसको हम कुल्ला कर सकते हैं, क्योंकि नमक में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है. इसके बाद दूसरा, एलम वाटर. यदि फिटकरी पानी, यदि लोगों के घर में फिटकरी होता है, तो फिटकरी पानी से भी हम कुल्ला करेंगे तो दाँत के दर्द में आराम हो सकता है. तीसरा, यदि हमारे घर में किसी लौंग का तेल पड़ा है, तो लौंग का तेल यदि हमारे घर में नहीं है तो किसी मेडिकल स्टोर से भी लौंग का तेल मिल सकता है. तो कॉटन में 2-3 बूंद लगाकर और दाँत के चारों ओर हम उसको लगा देंगे, तो उससे भी दाँत का दर्द 5 से 6 मिनट में, 10 मिनट में आराम हो सकता है. यदि लौंग का तेल नहीं है हमारे पास, तो हमारे किचन में लौंग लौंग होगा, तो लौंग को हम क्रश करके उसको थोड़ा बारीकी पीस कर और नारियल के तेल में मिला के उसके दाँत के चारों ओर उसको लगाने से उससे आराम हो सकता है. इसके बाद यदि हमारे पास गार्लिक, लहसुन है, लहसुन को भी हम छोटे-छोटे टुकड़े काट के एक लहसुन का टुकड़ा हमारी दाँत के पास रख लें थोड़ी देर, तो उसमें भी एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती है और दाँत के दर्द में उसमें आराम हो सकता है. यदि ये भी नहीं कर सकते हैं तो और हमें ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो हम एक पेन किलर, मार्केट में आजकल दर्द का दवा मिलता है. कुछ पेन किलर जैसे आइबुप्रोफेन हो गया, कैटोल डीटी हो गया, ज़ीरोडॉल हो गया, बहुत सारे ब्रांड से आते हैं, वो हम एक पेन किलर ले सकते हैं, जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकें. और दोस्तों ऐसा है कि रात में दाँत दाँत का दर्द ज़्यादा हो जाता है, तो जिसके कारण से हम सोने समय क्या कर सकते हैं, अपने तकिए को थोड़ा-सा ऊपर करके सोएँगे, क्योंकि हमारा रात के समय में जो ब्लड फ्लो होता है, हमारे सर पे ज़्यादा होता है, तो थोड़ा-सा एलिवेट करेंगे तो उससे भी दाँत का दर्द हमें आराम मिलेगा. अब हम जानेंगे कि अब हमें डॉक्टर के पास कब मिलना चाहिए. 1 से 2 दिन आप देख सकते हैं, यदि दाँत का दर्द में आराम नहीं मिलता है, तो तुरंत आप उसके एक्सपर्ट डेंटिस्ट से या डेंटल सर्जन से जाके मिलिए, और ताकि वो थॉरो क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन करेंगे और ज़रूरत पड़ने पे एक्स-रे करके वो डायग्नोज़ करेंगे कि दाँत का दर्द क्यों हो रहा है, और उसका रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट जैसा रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो गया, डेंटल रिस्टोरेशन हो गया, एक्सट्रैक्शन हो गया, दीज़ ये सब ट्रीटमेंट वो करेंगे और आपका दाँत का दर्द आराम हो जाएगा. लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगा कि क्या-क्या प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं ताकि ये कंडीशन हमारे पास आए ही नहीं. तो सबसे पहला, हमें रेगुलर 2 टाइम दिन में टूथ ब्रश करना होगा, फ्लॉसिंग करना होगा. दूसरा, रेगुलर डेंटल चेकअप कराएँ, हर एक 6 मंथ पे जाके किसी डेंटल डॉक्टर के पास जाके आपका चेकअप कराएँ.
और तीसरा, कोशिश करें कि अपने मील्स के बीच में मीठा चीज़ कम से कम लें, उसको अवॉइड करें। जैसे हम ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, लंच या स्नैक्स के बीच में, या स्नैक्स के और डिनर के बीच में मीठा चीज़ कम लेंगे, तो इससे भी हमें अ, आराम मिलेगा और आगे चल के दांत का बीमारी नहीं होगा। थैंक यू।